हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतियोगिता स्कूल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो रहेगा, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, 23 सितंबर। और इस बार ये 10वीं बार मनाया गया, ये 10th एडिशन था इसका। और इसका थीम था थीम ऑफ आयुर्वेदा डे, मानव और धरती के लिए आयुर्वेदा। ये आप याद रखें, मानव और धरती के लिए आयुर्वेद। और ये कौन मनाता है? ये मनाता है आयुष मिनिस्ट्री। आयुष मिनिस्ट्री, आयुष मिनिस्ट्री बनी थी 2014 में। आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है? आयुष की फुल फॉर्म होती है आयुर्वेदा, आयुर्वेदा योगा, यूनानी और सिद्धा, और एच से होम्योपैथी। होम्योपैथी एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता था, होम्योपैथी के जनक कौन है? होम्योपैथी के जनक हैं सैमुअल हनीमन। सैमुअल हनीमन, ये आप याद रखें, ठीक है। और इस 23 सितंबर के दिन गोवा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। वहां पर पहला इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी रिसर्च केयर सेंटर ये खोला गया है। आप ये याद रखें, इसे हिंदी में कहेंगे एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाताल घाटी कहां स्थित है? तो पाताल घाटी है, ये रहेगी मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, मध्य प्रदेश। देखिए इस घाटी है, ये घोड़े के नाल की जैसी है, ये ऐसे है, यू टाइप, ठीक है, घोड़े के नाल के आकार की है। और इस नदी में इस घाटी में एक नदी बहती है जिसका नाम है दूधी नदी, दूधी नदी। और ये नर्मदा की सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक। सहायक वो नदी होती है जो किसी नदी में मिल जाती है, सहायक नदी है। और यहां पर दो जनजातियां रहती हैं, एक तो गोंड और एक भोरिया, भारिया, भारिया जनजाति, भोरिया नहीं भारिया, भारिया जनजाति निवास करती हैं, ठीक है। यहां पर सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पहला पीएचसी खोला है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये आप याद रखें। इसके बाद बात करें कि जनजातियों की, तो हमने पहले डिस्कस की थी हट्टी जनजाति। कहां की है? आप याद कर पा रहे होंगे, हिमाचल प्रदेश। फिर हमने बात करी थी बिंझिया, बिंझिया कहां की है? बिंझिया ये रहेगी छत्तीसगढ़ की। फिर थी बेटा कुरुबा, बेटा कुरुबा ये कहां की थी? ये थी कर्नाटक की। फिर हमने डिस्कस की थी एक और, तमिलनाडु की दो थी ना, कौन कौन सी तमिलनाडु की दो? एक तो थी नरी कोरावन और दूसरी थी कुरी विकारन, नरी कोरावन और कुरी विकारन। ऐसे ही हम रिवीजन करते रहेंगे जिससे हम याद कर लें। फिर मध्य प्रदेश की बात करें तो ये भारत का भूमि के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और यहाँ के गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल, गवर्नर मंगू भाई पटेल।
और सीएम है मोहन यादव। मोहन यादव। मध्य प्रदेश की बात करें तो एक सेकंड रुकिए, इसे इरेज कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हैं। 9 टाइगर रिजर्व हैं, ये आप याद रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में टोटल कितने हैं? टोटल टाइगर रिजर्व ये हो जाएंगे 58। 58 जो कि मध्य प्रदेश का 9वां बना है और इंडिया का 58 वो रहेगा माधव टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से हैं? कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़, और सतपुड़ा, पन्ना, और इसके बाद संजय डुबरी, इसके बाद आ जाएगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और उसके बाद आ जाएगा लास्ट, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ लास्ट हो जाएगा रतापनी। ठीक है, तो ये 8 तो पहले थे टाइगर रिजर्व और एक 9वां ऐड हो गया है। ये कौन सा हो गया है? माधव टाइगर रिजर्व। अच्छा, टाइगर्स के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर ये हुआ था स्टार्ट 1973 में, ये आप याद रखें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2025 ने कितने वर्ष पुराने एक्ट को प्रतिस्थापित कर दिया है? देखिए, पहले बंदरगाह को कहते हैं पतन, वास्तव में इसका नाम है भारतीय पतन अधिनियम। ठीक है, बंदरगाह को कहते हैं पतन, तो पतन अधिनियम। जो पहले पतन अधिनियम था वो था 1908 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 117, यानी 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, तो 117 इसका आंसर रहेगा। अच्छा, अब बात करते हैं बंदरगाहों की। भारत में कुल जो बड़े बंदरगाह है ना, वो 12 बंदरगाह है। 13वां बंदरगाह अभी बन रहा है। ठीक है, ये बन रहा है वधावन, ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये 12 है। ये कौन से है? देखिए, इंडिया की ये कोस्टल लाइन है। ठीक है, तो 6 इस साइड रहेंगे, 6 इस साइड रहेंगे। तो पहले बात करते हैं हम इस साइड वालों की। तो यहां 6 कौन कौन से हैं? पहला रहेगा गुजरात का दीनदयाल पोर्ट, मैं यहां लिख देता हूं दीनदयाल, ये है गुजरात में। फिर है मुंबई महाराष्ट्र में, इसके बाद आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये भी कहां है? महाराष्ट्र में। फिर है मोरमुगांव, ये कहां हो जाएगा? गोवा में। इसके बाद है न्यू मंगलोर, ये कहां हो जाएगा? कर्नाटक में। और फिर आ जाएगा कोच्चिन, ये हो जाएगा केरला में। ये आप याद रखें, ये तो हो गए 6 इस साइड से। ठीक है, वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया पे 6 हैं। 6 रह गए कौन से? जो ईस्ट कोस्ट पे हैं, यहां हैं। तो इनके नाम, पहला आ जाएगा यहां पश्चिम बंगाल में कोलकाता पोर्ट, फिर ओडिशा में पैराद्वीप पोर्ट, फिर विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में, फिर कामराजार पोर्ट
तमिलनाडु में, फिर चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में, और लास्ट आ जाएगा वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ये भी कहां रहेगा? तमिलनाडु में। तो जो इस साइड ईस्टर्न कोस्ट पे हैं वो 3 तो कहां हैं? तमिलनाडु में, और एक है आंध्र प्रदेश में, एक है ओडिशा और एक है पश्चिम बंगाल में। आप ये याद रखें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास योजना को मंजूरी दी है, जिसका कार्यान्वयन किस संगठन के द्वारा किया जाएगा? तो इसका क्रियान्वयन किया जाएगा CSIR के द्वारा। CSIR की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये इंडिया की टॉप मोस्ट साइंटिफिक रिसर्च बॉडी है। साइंटिफिक रिसर्च बॉडी, ठीक है, इंडिया की टॉप मोस्ट साइंटिफिक रिसर्च बॉडी है CSIR। CSIR की डीजी हैं एन कलई सेल्वी, और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं भारत के PM, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ CSIR हैं मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक। ठीक है, तो ये मंजूरी दी है एक क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, CBHRD, ये आप याद रखें। इसमें क्या होगा? स्टेम सुना होगा आपने, STEM, स्टेम, ये तथा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इसमें एक M और जुड़ गया है। ठीक है, इस M का मतलब होगा मेडिसिन, मेडिसिन, ठीक है, ये भी इसमें ऐड किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ओजू जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी मिली है, यह परियोजना किस राज्य की है? ओजू जल विद्युत परियोजना है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ओजू जल परियोजना को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है। तो इस परियोजना है, इसकी क्षमता होगी 2220 मेगावाट, 2220 मेगावाट, और ये मुख्यतः सुबनसिरी नदी, सुबनसिरी नदी पर आधारित होगी। ठीक है, और सुबनसिरी नदी को इसका दूसरा नाम है, इसे कहते हैं गोल्ड नदी, गोल्ड नदी, ये आप याद रखें। तो ये था आज का करंट अफेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।